यस हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युम्न कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी कुछ प्रद्युम्न कौरव ही है ना। तो आज का यार टॉपिक ये है कि गाइडलाइंस टू फॉलो व्हेन यू कम फ्रॉम औरनबर्ग टू इंडिया टू औरनबर्ग नहीं, औरनबर्ग टू इंडिया। ठीक है, मैं एक वीडियो बना चुका हूं पर यार उसमें ना ढंग से शायद मैं बता नहीं पाया था, इसलिए मैं सोचा कि मैं एक और बना दूं। और ये इंपॉर्टेंट भी रहेगी क्योंकि आखिरी में तुम्हें पहले ही से पता चल जाएगा करना क्या है, इसलिए मेरे को लगा है क्यों ना इसमें बना दूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। यस, तो यहां से इंडिया से जाते टाइम तो तुम लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हो। अब कभी ये चीज सोचिए कि वहां से जब यहाँ आएंगे तो हमारा सामान कहाँ रखा जाएगा, है ना। हमारे बेड कहाँ होंगे, हमारे रूम कहाँ होंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ हॉस्टल की डॉक्यूमेंटेशन भी है क्या, ये सब करना पड़ेगा। तो इन्हीं से सब चीजों के बारे में एक एक करके बात करूंगा। ठीक है, तो मेनली औरनबर्ग, बाकी का मेरे को पता नहीं कि ऐसे ही होता है कि अलग टाइप का होता है। औरनबर्ग का मैं बता दूं कि सबसे पहले जब तुम्हारी फ्लाइट तुम लोग बुक कर लोगे अराउंड फेब या मार्च तक, वहां से आने तक की, क्योंकि जनरली इसी टाइम पीरियड में सब लोग बुक करते हैं फेब इसमें, क्योंकि इस टाइम तक तुम्हें सबको पता चल जाएगा कि तुम लोग के एग्जाम एक्चुअली ओवर हो कब रहे हैं। पर जनरली जो मैं मैं अगर बोलना चाहूं तो जो मई जून जुलाई अगस्त में तो छुट्टी रहती है। जून की मान लो जून की 23 या 25 तारीख को मैक्सिमम जितने भी है सबके एग्जाम पूरे हो जाते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में हम लोग का 24 जून को फाइनल हुआ था हम लोग का बायो का पेपर। सॉरी 24 जून नहीं, 25 जून को फर्स्ट ईयर में कि बायो का एक एग्जाम है वो देना पड़ता है। उसके बाद सब मतलब 26 जून से सब जाने लग गए थे और मैक्सिमम 30 जून तक सब चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात क्या याद रखनी है कि जैसे तुम्हारी टिकट होती है ना, एंड में 1-2 महीने पहले जितना भी जो वहां पे पावेल है वो तुमसे टिकट का वो पूछते हैं कि तुम लोग कब जा रहे हो कब नहीं जा रहे हो। तुम लोग को टिकट की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है, क्योंकि उस हिसाब से वो लोग फिर डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वहां होगा। ठीक है, देन दूसरी बात कि जैसे ही टाइम नजदीक आता जाता है तुम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन तो भली करते जाओ पर अपना बैग भी जमाते जाओ। बैग में क्या जमाना, जिसको अपने दोनों लगेज लेके जाना है वो तो जाएगा ही, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट सामान है वहां पे जो तुम लोग रख के आए हो, जो कपड़े हैं वो कहाँ रखोगे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है कि वहां पे हॉस्टल ने बना रखा है कि बड़े बड़े खड्डे लाने पड़ते हैं, मतलब कार्डबोर्ड तुम समझ लो। वो वहां पे 100 रुपए के मिलते हैं, 100-150 रुपए के तुम्हें बड़े वाले मिल जाएंगे, बहुत बड़े रहते हैं वो। और छोटे वाले तुम्हें 50-60 रुपीज तक, 50-60 रूबल्स तक इतने मिल जाते हैं। और कहाँ मिलते हैं, कैस्टोरामा में मिलते हैं। कैस्टोरामा किस तरफ है, तुम अगर जैसे ब्लू रंग का जो चर्च है सबने देखा होगा मैक्सिमम, अभी जो औरनबर्ग में है और जो फर्स्ट ईयर में है और जो अभी जाएंगे उनको भी पता चल जाएगा। ब्लू रंग का चर्च बिल्कुल पास में एक ही, और अरमादा के एंडिंग में बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, वहां दिख जाएगा तुम्हें पीछे तरफ। तो वहां जाके तुम्हें ट्रॉली में 2-2 खड्डे लेके आने पड़ेंगे, जितना भी तुम्हारा सामान है उस हिसाब से। उस खड्डे में तुम्हें पूरा अपना सामान डालना है, मतलब जो वही कार्डबोर्ड है। ठीक है, हाँ, उस खड्डे में तुम्हें अपना पूरा सामान डालना है। उसके बाद उसको पैक करना है, सील करना है, उसमें अपना ग्रुप नंबर लिखना है, अपना रूम नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, सब रशियन में या तो इंग्लिश में भी लिख दो, जिसमें भी अच्छे से पैक करके, जिसमें फटे अटे ना, और अपने पास ही रखना है जब तक कि वो तुम्हारा सामान बुलाया ना जाए। ठीक है, इतना प्रोसेसिंग होने के बाद जिस रात तुम लोग निकलोगे, इतना तो हो गया, जिस रात तुम लोग निकलोगे उस दिन क्या क्या होता है, उस दिन यार डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, तुम्हारा हॉस्टल का कार्ड मांगा जाएगा और वहां पे याद रखना स्ट्राफ होता है, मतलब कि तुमने कुछ हॉस्टल में ऐसा कांड तो नहीं किया है कि जिसकी वजह से तुमको फाइन लगाओ। या तुम्हारे हॉस्टल में जो मेंटेनेंस देते हो तुम लोग, मेंटेनेंस जैसे 2500 है रूम का, 2500, और पता नहीं ये लोग बढ़ा भी दे, वो अभी तक तो जो 2500 चल रहा है मैं वही बता रहा हूँ एक जन का, तो वो बढ़ जाए उसका मैं नहीं बोल सकता। वो तुम्हारा पूरा क्लियर पेड होना चाहिए ऑफिस में। वो नहीं होता तो ये लोग साइन नहीं देते, तो तुम्हें हॉस्टल के बाहर निकलने नहीं देंगे, ये याद रखना। तुम्हें हर चीज मतलब 5-6 लोगों से साइन लेने पड़ते हैं उसके लिए। ठीक है, एक तरीके से जैसे अपने स्कूल में होता था ना लाइब्रेरियन से साइन लेना यहाँ, तो वैसे ही एक वहां सिस्टम बना रखा है कि साइन लेने पड़ते हैं। उसमें तुम्हें तमारा मामा के भी साइन लेने पड़ेंगे, और जो सेफेलो है उसके साइन लेने पड़ते हैं, बाकी पावेल के साइन लेने पड़ते हैं, फिर जो बाहर सिक्योरिटी वाला रहता है अखराना जिसको बोलते हैं उसके भी साइन लेने पड़ते हैं, हर किसी के साइन लेने पड़ते हैं। अब हर किसी के साइन क्यों लेने पड़ते हैं ये मैं बताता हूँ कि अब जैसे खड्डा तो तुम लोगों ने उसमें भर दिया, तो आखिरी दिन क्या करना पड़ेगा कि जैसे स्ट्राफ है ये सब तुम्हारा देखे जाएंगे, वो लोग एक डॉक्यूमेंट, एक रजिस्टर होता है, अगर उसमें लिखा हुआ है उन लोग ने
तो यार देना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर फुद्दू काटो उन लोग का भाई, अगर काट सकते हो तो, है ना। मेन यही है, क्योंकि बच्चे करते हैं उधर, तो भाई फुद्दू काटने में तुम माहिर हो तो फुद्दू काट सकते हो, नहीं कट रहा तो भाई देना पड़ेगा। तो देखो वहां किस मतलब स्त्राफ, या तो तुमने खिड़की तोड़ दी हो, या तुमने कोई चेयर को फाड़ फूड़ दिया हो, या तुमने चद्दर जला दिया हो, या चद्दर कहीं तुमने फेंक दिया, उड़ा दिया हो, कुछ भी मतलब कैसे भी तरीके का हॉस्टल के नुकसान, या तुमने अपना वो मैट्रेस उधेड़ दी हो पूरी, मतलब किसी भी तरीके का, वो तुम्हें स्त्राफ बोलते हैं। स्त्राफ मतलब फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें तमारा मामा सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली औरत है। वो औरत भी नहीं, मतलब यार ठीक है उनका जॉब है, कुछ बोल नहीं सकता मैं उनको, जो भी है, ठीक है। तो उनके साइन लेना पड़ता है, तो उसके लिए तुम्हें यार चद्दर में तुम जैसे तुम वहां पे हर 2 हफ्ते में चद्दर चेंज होते हैं, जो तुम्हारे मैट्रेस नहीं, जो बेडशीट होगी वो चेंज होगी। बेडशीट के बाद पिलो कवर के साथ ये जो ओढ़ते हैं जिसको, ठीक है, ओढ़ने वाला जो होगा उसका कवरिंग जो है सब चेंज होगी। तो हर 2 हफ्ते में चेंज करवाते रहो। तो वो ये बोलती है कि उसमें अचार के दाग नहीं लगे होने चाहिए, केक नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि आधे लोग मसाला लगा देते तो मसाला मसाला बोलते रहती हो, तो यार उसके भी इस्तराफ ले लेती है। तो यार मेरी भी लड़ाई हो चुकी है, तो तुम लोग फालतू में या तो करो मत ऐसा काम, या करते हो तो फिर उसको झेलो भाई। मैं तो परेशान हो गया हूँ उनसे, तो मैं भैया कुछ बोलते ही नहीं हूँ। या कोई है कि बहुत सारे टाइम तक या ये सब चेंज नहीं करवाते हैं तो उनके गंदे हो जाते हैं, तो धो के दो। अब आखिरी मैंने सोचा 2 साल से मैं हरदम अपना चद्दर आखिरी में धो के प्रेस करके दे रहा हूँ, क्योंकि गंदा हो ही जाता था मेरा, ठीक है। इसलिए या तो ये ऑप्शन है तो करके दो उनको, ठीक है, मतलब नए टाइप का करके दो। तो चद्दर का मेन थोड़ा दिक्कत होता है वहां पे, तो चद्दर तुम अच्छे से तुम धो के दो। अगर नहीं धोते तो वहां पे वो स्त्राफ लेती है 250-500 रुपए इतना ले लेगी, तो दे दो। यही सब चीजें हैं। उस वहां से फिर तुम्हें साइन मिलेगा जब तुम पूरा उनको दे दोगे। कुछ कुछ बच्चे हैं कि मैट्रेस जो है ना जिसपे सोते हैं उसके ऊपर एक सफेद रंग का होता है कुछ, जिसमें वो गंदा ना हो, उसको मेरे को बोलते हैं, पता नहीं रशियन में क्या बोलते हैं उसको, वो लोग घुमा देते हैं। तो वो थोड़ा यार मतलब घुमाना मत उसको। वो सब एक साथ 5 चीजें होती हैं, पिलो कवर, ओढ़ने वाला वो, और ये चद्दर तुम्हारा 3, देन तुम्हारा वो सफेद रंग का, हाँ बस ये 4 ही चीजें हैं। वो 4 तुम्हें वहां टिक कर करके वहां साइन देगी। वहां से साइन लेके तुम पावेल के पास जाओगे, पावेल फिर तुम्हें वो साइन देंगे, मतलब पावेल भी वहां का वही सिक्योरिटी नहीं ऐसा, मतलब चेकिंग के लिए आते हैं, उनसे साइन लोगे। फिर शेफेलो से साइन लोगे। फिर उसके बाद तुम्हें मतलब तमारा मामा की बेटी है, वो ऑफिस का वर्क संभालती है, तो वहां मेंटेनेंस इन सब का फाइन ये सब देते हैं, तो वो तुम्हारा चेक करेगी रिकॉर्ड, कुछ तुमने तोड़ा तो नहीं, वो तुम दोगे, तब वो टिक देगी। तब ये सब पूरा सब कुछ मेल जुलाफ कर और के जब तुम्हें सब साइन मिल जाएगा, आखिरी दिन ये पूरे बच्चे इधर उधर भगते रहते हैं, तो ये तुम्हें करना है, सभी करते हैं, ठीक है। दूसरे हॉस्टल का साइन मुझे नहीं पता क्या है, मैं बस औरंगाबाद का इसलिए बता रहा हूँ, जो ट्रुथ है वो बता रहा हूँ। देन तुम्हें ये सब जितने भी साइन है पूरा करके, और कुछ हाँ यार वहां देखो कुछ बच्चे रूम तोड़ देते हैं, सही में वहां पे रूम टूट भी जाते हैं। मतलब ये दीवार है ना, जैसे मैं ऐसे बहुत तेज इसमें मारूंगा तो गड्ढा हो जाएगा इसमें, ऐसा सिस्टम है। और कई हम लोगों ने पिछले बार भी एक बार तोड़ दी थी, तो वो हो गया जैसे कैसे होना था। पर तुम लोग मत तोड़ना, तो घुस जाता है, मतलब बहुत तेज मुक्का मारोगे ना एक नॉर्मल तरीके से भी तो हाथ घुस जाएगा, आर पार हो जाता है। तो ये मत करना, नहीं तो उसका भी फाइन लेंगे, ठीक है। तो ये सब करके तुम्हें एक तरीके से पूरा देना पड़ता है। देन उसके बाद जितना तुम्हारे सामान पैक किया है, या तो तुम उठाओ, या तो दोस्त को बोलो, या तो अगर कुछ बच्चे जो मतलब उसमें नहीं रहते, वो लगेज एक लेके जाते, एक वहीं रख देते, तो तुम्हारा एक लगेज है बैग, उसमें सामान डाल के दे दो। और वहां पे एक रूम बनाया गया है, मतलब 3rd फ्लोर में एक रूम है, वहां पे जितने भी हॉस्टल का जो भी बच्चा जाता है सबके सामान वहां आ जाते हैं, तो वो सब पूरा सामान वहां देना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हर किसी के सामान इधर उधर ना हो। तो यही सब है फॉर्मेलिटीज। ये सब सामान दोगे तब तुम्हें फिर वो सामान की भी तुम्हें टिक मिल जाएगा, तुम उसमें टिक करके फिर सब में साइन करके जब निकलोगे हॉस्टल से तब अखराना सब चेक करेगा, वो तुम्हें हॉस्टल कार्ड ले लेगा, उसके बाद वो टिक करके फिर तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा फाइनली। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे तुम जाते हो ना, मतलब जिस टाइम तुम हॉस्टल से निकलोगे उसके 1-2 दिन पहले टैक्सी बुक कर लेना एयरपोर्ट के लिए। होता ही है ना कि तुम जैसे 27 तारीख को, जैसे 28 तारीख को मैं बोल दूं, 26 और 27, मैं फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, 26 जून और 28 जून को हुआ क्या ये था कि कम से कम 100 बच्चे एक साथ निकलते हैं ना, जब बाहर निकलते तो ठीक है सभी है, पर उस दिन टैक्सी, सोचो हर किसी को टैक्सी लगेगी, क्योंकि सबकी फ्लाइट एक ही टाइम रहती है, और मतलब जनरली औरंगाबाद से 26 को मैक्सिमम करवा लेते हैं, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ एक अमाउंट में बच्चे जाएंगे।
तो यार तुम 2 दिन पहले कोई भी ऐप से प्री बुक करके रखो टैक्सी, 490, 500 मैक्सिमम 600 इतने की होती है वहां पे ऑरेंज, मतलब अपने तुम्हारे हॉस्टल से लेके एयरपोर्ट तक की टैक्सी। अगर पहले कर लेते तो 450 चला जाता है, पर उसी दिन करोगे तो जनरली 600 तक भी चला जाता है प्राइस, तो इससे ज्यादा जाएगा नहीं। और अगर तुम्हें थोड़ी प्रीमियम लेवल में चाहिए तो 100 रुपए और एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। तो तुम पहले टैक्सी बुक करके रख लो जिसमें तुम्हें उस दिन दिक्कत ना है, क्योंकि यार बहुत लोग फिर उस दिन तुम लोग की फ्लाइट भी शायद मतलब छूट जाती है, और है ना, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि ये सब चीजें थोड़ी पहले करके रखना। और याद रखना कि उस दिन ना जो दारू पीते हैं वो थोड़ा कम पी लेना, क्योंकि एक पिछले साल भी यार ये कांड हो चुका है कि उसी दिन मतलब मजे मजे में एग्जाम सबके क्लियर होते हैं तो बढ़िया मार लिए सब, और इतना बुरी तरह मार लेते हैं कि 1-2 लोग की फ्लाइट भी छूट चुकी है। इसलिए थोड़ा पीते भी हो आखिरी दिन, जस्ट भी बनाते हो तो एक नॉर्मल लेवल पे बनाना जिसमें तुम्हें टुल्ल ना हो बस तुम लोग कि वहाँ एयरपोर्ट जाने के लिए हालत में बचे नहीं हो, ये थोड़ा मत करना वहां पे। बाकी तुम्हारी मर्जी करना है तो करो, बस यही कुछ फॉर्मेलिटी थी। टैक्सी पहले बुला लेना, ये सब थोड़ा दे देना, सामान एक जगह देना है और निकल जाओ, फिर कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होप यू लाइक माई वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, और इंफॉर्मेटिव कंटेंट पे ही बनाता हूँ मैं। ओके, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।